शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पंथः। यानी महाभारत पर्व में, महाभारत वन पर्व में ये श्लोक आया है। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पंथः। यानी श्रुति अलग कहती है, स्मृति अलग कहती है, और अलग अलग महापुरुष ऋषि मुनि वो भी अलग अलग कहते हैं। उनके वचन को प्रमाण माना जाता है। अलग अलग कहते फिर भी प्रमाण माना जाता है। लेकिन धर्म का तत्व बहुत ही गूढ़ है, रहस्यमय है। महाजनों येन गतस्य पंथा, इसलिए क्या करना चाहिए? महाजनों, जो महापुरुष जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे थे कि महापुरुष अलग अलग मार्ग पर चलते हैं। यानी जैसे संत एकनाथ जी, उनका स्वभाव, उनका व्यवहार हम देखते तो वो एक अलग और विशेष लगता है। उनकी सहनशीलता, उनकी अहिंसा, ये परमोच्च स्तर पर गई हुई दिखाई देती है। दूसरी ओर श्री राम प्रभु को देखते हैं तो उन्होंने अपनी पत्नी को भगाकर ले जाने वाले रावण को तो मारा ही, लेकिन उसके सकल कुटुंब को और पूरे उनके सैन्य को, राक्षसों को मारा है। यानी एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए कितना रक्तपात किया है। और उनको हम मानते हैं और बहुत ही दिल से मानते हैं, हृदय से मानते हैं। आज तक कोई भी राज सत्ता, धार्मिक सत्ता या तो कोई भी सत्ता, इतनी सत्ताएं बदल गई, लेकिन श्री राम का नाम अभी भी हम लेते हैं, कृष्ण का नाम भी लेते हैं। आज कल कृष्णाष्टमी हो गई, आज गोपाल काला है, कृष्ण का भी नाम हम लेते हैं। जैसे हम अलग अलग चरित्र को देखते हैं, समझो हरिश्चंद्र राजा है। हरिश्चंद्र राजा ने सपने में जो वचन दे दिया राजर्षि विश्वामित्र को, वो वचन निभाने के लिए उन्होंने आकाश पाताल एक कर दिया। यानी वो पूरे मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं, इतना उन्होंने सत्य की राह पर चलना तय किया था। और इसलिए बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र वो सत्यनिष्ठ है, सत्य की राह पर चलने वाले हैं, और उनके ही वंशज श्री राम प्रभु है। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में दिया हुआ वचन जागृत में, जागृत अवस्था में उसको पूरा कर दिया। हमारा तो जागृत अवस्था में दिया हुआ वचन सपने में भी पूरा नहीं करते। ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे हैं। हम अपने वाणी पर, अपने वचन पर कितने विश्वास रखते हैं, कितने हम उसकी राह पर चलते हैं, क्या हम अपने आप में प्रामाणिक है, ये विचार करना चाहिए। एक तरफ ये देखते हैं और दूसरी तरफ श्री कृष्ण को देखते हैं तो युधिष्ठिर को झूठ बुलवाया, और नरोवा कुंजरोवा यानी अश्वत्थामा हतः
नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मर गया, नर था या कुंजर, यानी मनुष्य था या हाथी था पता नहीं, वो हल्के में बोला, यानी हमारी दृष्टि से झूठ बोला। फिर भी कृष्ण को हम मानते हैं, युधिष्ठिर को मानते हैं, वे महापुरुष है। महाजनो ये न गतस्स पंथा, महापुरुष जिस राह पर चलते हैं उस राह पर चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए ये प्रश्न आ जाता है। हमारा जीवन कैसा चला है, बहुत सारे प्रश्न भी पूछते हैं कि आप ही बताओ कैसा चलना। कोई महापुरुष बताते हैं, कोई संत ऋषि मुनि बताते हैं, फिर गीता बताती है, उपनिषद बताते हैं, वेद बताते हैं, श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना, नैको मुनिर यस्य वच प्रमाणम। किसका वचन प्रमाण माना जाए ये कठिन है। और गीता उसमें बहुत ही सटीक मार्गदर्शन करती है। यानी हम समझो कि मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो दूर से ही नमस्कार करते हैं, अंदर जाकर भी नमस्कार करते हैं, कोई टोपी पहनते हैं, कोई भी टोपी निकाल देते हैं, कोई खुले होकर जाते हैं। किसी किसी मंदिर में तो सिर्फ पंचा रखना, बाकी पूरा खुला होके जाना अंदर। कोई कोई मंदिर में सिर खुला करके जाना, कोई कोई मंदिर में माथे पर कुछ रखे बिना जाना ही नहीं। और एक पद्धति है, शिष्टाचार है, या तो उनके क्या बोलेंगे, उनके रिचुअल्स है, और वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। उसमें हमें ज्यादा विचार अभी हम नहीं कर रहे हैं, हालांकि अभ्यास करना चाहिए। वो क्यों आया, आने के पीछे क्या कारण है वो ढूंढना चाहिए। हम वही लेकर बैठते कि इसमें टोपी पहनकर गए तो भगवान उसका नमस्कार स्वीकार नहीं करता। कोई कोई मंदिर में टोपी नहीं पहनी, माथे पर कुछ नहीं रखा तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। अलग अलग मान्यताएं है। किसी किसी धर्म में झुककर प्रणाम किया जाता है, हाथ नहीं जोड़ना, सिर्फ कमर और गर्दन झुकाना। कोई कोई धर्म में, हमारे धर्म में तो हाथ जोड़कर नमस्ते ऐसा कहते हैं। कोई कोई धर्म में हस्तांदोलन करते हैं। अलग अलग देश में, अलग अलग धर्मों में ऐसे अलग प्रकार दिखाई देते हैं। और ये जो है वो शिष्टाचार है। लेकिन ये तो बाह्य बातें हुई, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए अपने आप में विचार करना। लेकिन अंदरूनी क्या चल रहा है ये देखना चाहिए। बाहर से तो पगड़ी निकाल दी, टोपी निकाल दी, फिर मस्तक रखा भगवान के चरणों में, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है ये देखना चाहिए। सत्य क्या है? अभी ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, यह अंतिम सत्य माना जाता है। आद्य शंकराचार्य को भी प्रश्न पड़ा था, पत्थर में भी भगवान है, जीवो ब्रह्मैव नापरा, और मनुष्य में भी भगवान है, चराचर में वो व्याप्त है। तो पत्थर को पत्थर कहना चाहिए कि नहीं चाहिए? पर्वत को पर्वत कहना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो भगवान ही है। तो सभी भगवान हो गए, वृक्ष भगवान हो गया, पत्थर भगवान हो गया, सूर्य चांद जो भी दिखाई देता है भगवान ही भगवान है। फिर कहना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उन्होंने भी व्यवहारिक सत्य माना। किसी किसी सत्य में व्यवहार तो चलता है, लेकिन सत्य कुछ और होता है, सत्य में पता नहीं चलता। सत्य कैसे पता चले
ईशावास्योपनिषद में हमने देखा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्वं पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हिरणमय पात्र से, यानी सोने के पात्र से, सुवर्ण के पात्र से, सत्यस्यापीतम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। इसलिए कहा गया धर्मस्य तत्वम नीतं गुहायाम, यानी ऊपर ऊपर जो हमें सत्य दिखाई देता है, जो सामने आंखों से दिखाई देता है, वो तो ऐसा लगता है कि कितना भयंकर है। यानी कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को पत्नी बनाया, राम ने एक पत्नी व्रत रखा है। किसको माना जाए, किसका आचरण किया जाए, प्रश्न है। ऐसा दिमाग में आना चाहिए। महापुरुषों का अभ्यास करते समय, वेदों का अभ्यास करते समय, स्मृतियों का अभ्यास करते समय, गीता का अभ्यास करते समय, कौन से भी ग्रंथ का अभ्यास करते समय हमारी बुद्धि को जागृत रखना चाहिए। और इसलिए गीता कहती है उद्धरेदात्मनात्मानम, यानी अपनी राह खुद बनाओ। हम जहां पर है वहां से हमें रास्ता ढूंढना है। जो भी महापुरुष हुए, अवतार हुए, उनके उनके काल में उन्होंने जो भी किया वह सत्य है। हम उनका अनुकरण जैसा के वैसा नहीं कर सकते, तो उसमें से क्या लेना है। इसलिए विवेक चाहिए, और विवेक बढ़ाने के लिए स्वाध्याय चाहिए। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, यानी सत्य बोलते समय फिर पूरा गंभीर होके जीवन जीना, कुछ मजाक मस्ती नहीं करना। मजाक मस्ती के लिए भी कुछ जगह ऐसी हमारे शास्त्रकारों ने रखी है। न नर्मयुक्तम वचनम में नस्ति न श्रीशुराजन न विवाह काले प्राणात्ये सर्वधनापारे पंचान्द्रतान्याहुर पातकाणी, यानी इधर झूठ बोलेंगे तो चलेगा, ऐसे 4-5 जगह पर बोला है। लेकिन हमारी पाठशाला है, हर रोज हम पूरा के पूरा बता नहीं पाते, क्योंकि समय की मर्यादा है, हमारी बुद्धि की मर्यादा है, समझने की मर्यादा है। एक कटा कहेंगे या तो हम मंथन करेंगे तो दिमाग में भी नहीं घुसेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा हर रोज हमारे दिमाग में घुसना चाहिए, तो कुछ अभ्यास करना चाहिए, ये बात तो है। सतत हमारी बुद्धि को शार्पन करना चाहिए, उसको बहुत ही नुकीला रखना चाहिए। यानी क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, ये जो राह है ना, वो कैसी है। क्षुरस्य धारा, छुरी वाली, तलवार वाली धार पर चलना है। चलना है तो नीचे चलना है, तो थोड़ी धार है तो चुभेगा, अगर बैलेंस गया तो गिरेगा। ऐसी ये धारा है, ऐसी धारा पर चलना, ये सत्य की राह पर चलना है, और इसलिए कठिन है। इसलिए स्वाध्याय चाहिए निरंतर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये अलग अलग बातें ऋषियों ने कही कि तुम खुद का अभ्यास कर लो, खुद के आसपास जो भी जगत है उसका अभ्यास कर लो, और खुदा का अभ्यास भी, यानी कि इस दुनिया की कर्ता धर्ता का भी अभ्यास हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते करते धीरे धीरे हमारी बुद्धि को जागृत रखते हुए, हमारे मन को, हृदय को सहृदय यानी भाव भरा रखते हुए, आत्मीय भाव रखते हुए, और तेजस्वी और प्रकाशमय जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है। कुछ पूछना है अखिलम को, अखिलेश को? नहीं ना? हाँ, कोई बात नहीं। अभी रुकते हैं। सभी को नमस्कार।